हमारे विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती मौजूद हैं और आप अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और ये हिंदुस्तान के संतों का सबसे बड़ा संगठन है और यही संगठन अयोध्या मूवमेंट को लीड कर रहा है। हम उनसे देश में तमाम परिस्थितियों पे बात करेंगे, भारत पाकिस्तान की बात करेंगे, बलूचिस्तान की बात करेंगे और देश के अंदर विघटनकारी ताकतों के खिलाफ सरकार क्या कर रही है, उस पे संतों की क्या भूमिका है, संतों की इस देश के अंदर जो सुरक्षा को लेकर के चिंताएं हैं उसमें उनका क्या सोचना है, इस देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी और हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी है उस पर उनका क्या कहना है। इन तमाम विषयों पर संत से हम बात करेंगे। स्वामी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है स्वामी जी कि क्या वजह है कि राजनीति में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी आज भारत की ऐसी स्थिति है कि संतों को आगे आना पड़ रहा है और संत अपनी भूमिका को जिस तरीके से अब तक हमने देखा है, चाहे वो धार्मिक मूवमेंट हो, उस तक सीमित रहते थे, लेकिन आप जिस तरीके से आपने एक हिंद बलोच फोरम भी बनाया है और प्रधानमंत्री के कहने के बाद आपने उसको एक तरीके से आगे बढ़ाया है, क्या वजह है, क्या कमियां लगती हैं कि जिसकी वजह से आज संतों को आगे आना पड़ रहा है और आपको लगता है कि उनकी भूमिका देश की यूनिटी में, देश की अखंडता में बहुत महत्वपूर्ण है? कोई भी देश एक भौगोलिक इकाई नहीं होती है, बेसिकली वो एक सांस्कृतिक इकाई होती है और संस्कृति की जो धुरी होती है वो उसका मूल धर्म होता है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने धर्म की जो परिभाषा की है कि ये धर्म जो है हिंदू धर्म, ये वे ऑफ लाइफ है, ये हम संप्रदाय नहीं हैं। तो संप्रदाय ना होने के कारण हमारी भूमिका भी तय हो जाती है क्योंकि हम एक धर्माचार्य हैं। तो दुनिया का जो सबसे पुराना ग्रंथ है, ईसा पूर्व 5000 वर्ष पुराना ऋग्वेद को मानते हैं। ऋग्वेद कहता है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम इस देश के जागृत पुरोहित हैं। तो पुरोहित माने क्या होता है, तो जो दूसरों का हित कर सके। तो देश को जो जगाने की भूमिका है, असल में संतों की भूमिका यही है। चाहे आचार्य शंकर हो 2500 साल पहले अथवा उसके 2300-2400 साल बाद स्वामी विवेकानंद हो, तो ये हजारों हजारों सालों से इस देश को जगाने की परंपरा में हमने कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं, रचनात्मक काम किए हैं। हमारी जो संत परंपरा है, सनातन हिंदू धर्म की, भारतीय राष्ट्र की जो कल्पना है, उसमें हमारी विध्वंसक गतिविधियां नहीं होती हैं। हमारा काम जो है उस समाज को जगाना, समाज को एक सूत्र में पिरोना। हमारे मठ मंदिर ये संस्कारों के केंद्र होते हैं, ये विचारों के केंद्र होते हैं, सभ्यता और संस्कृति के जननी होते हैं। तो इस नाते हमारी जो भूमिका है और भारत के संतों की जो भूमिका है वो राष्ट्र जागरण के रूप में ही देखी जानी चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि स्वामी जी, इस वक्त देश के सेना के चीफ ने ये कहा कि भारत जो है वो 2.5 युद्ध से ग्रस्त है। तो उसमें ये माना जा रहा है कि एक तरफ हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ में रोज़ हमारा झगड़ा है, ईस्टर्न बॉर्डर पे चाइना है। ये जो आधा युद्ध है, इस युद्ध की क्या मतलब है, किस तरफ इशारा है और इसको आप किस तरीके से समझ रहे हैं? हमारी समझ इस मामले में बहुत पक्की है। दक्षिणी अफ्रीकी देशों में वहाँ के किसानों ने कहा कि जब ब्रिटेन से बाइबिल लेकर के आए तो उनके हाथ में बाइबिल था, हमारे पास जमीन थी। उन्होंने कहा आंख बंद करो, आंख बंद किया, आंख खोला तो उनके हाथ में बाइबिल थी और पादरियों के पास उनकी सारी जमीन थी, पूरे देश को कब्जा किया। उसी प्रकार इस्लाम, कुरान हाथों में लेकर के, एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में तलवार था। कुरान कभी शांति का धर्म, इस्लाम शांति का धर्म हो ही नहीं सकता। भारत के अंदर अहमद शाह अब्दाली से लेकर के नादिर शाह तक की, महमूद गजनवी के आक्रमण से लेकर बख्तियार खिलजी तक की, क्या ये सारी कहानियों को हम झूठा मान लें? तो और दूसरी बात कि ये जो सारा क्रम है ये सभ्यताओं का संघर्ष है, संस्कृतियों का संघर्ष है। एक तरफ क्रिश्चियन संस्कृति बाइबिल के साथ खड़ी है, दूसरी तरफ दुनिया के 50 से ज़्यादा देश इस्लामिक संस्कृति के साथ, और सोवियत संघ के टूटने के बाद 7-8 परमाणुविक शक्ति से संपन्न इस्लामिक देश भी बने। ऐसी परिस्थिति में पूरे दुनिया के अंदर जो हिंदू है, जिस प्रकार यहूदियों के लिए हजारों साल गुलामी में एक भूमि दिखती थी कि इजराइल है, वो आपस में प्रणाम करते थे तो भी कहते थे अगले साल इजराइल में मिलेंगे। इजराइल उन्होंने लिया। उस 1 साल की आज हमारी आज़ादी से उनकी आज़ादी 1 साल बाद की है।
फिर भी उन्होंने उस देश को आज इतना तकनीकी दृष्टि से विकसित बनाया उस सूखे के क्षेत्र में 2% बारिश के इलाके में कि वो उससे इस्लामिक देश डरते हैं। दूसरी तरफ हमारी दुनिया के सारे देशों से हिंदू खदेड़ दिए जाएं तो हिंदू भारत भूमि की तरफ देखता है, अपनी मंदिर, अपने शिल्पकला, अपनी संस्कृति, राम कृष्ण शिव की धरती के नाते। ऐसी स्थिति में बेतहाशा, ये मैं नहीं, यूपीए गवर्नमेंट के समय भारत सरकार के जनसंख्या के आंकड़े कहते हैं कि 50 साल बाद अपने आप मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा। अरे अभी अल्पसंख्यक है तो बंगाल से लेकर केरल तक उसने तांडव मचा रखा है, और अगर बहुसंख्यक हो गए और इन्होंने कॉरिडोर बना लिया तो हिंदू माँ बहनों की इज्जत बचना भी मुश्किल है। मठ मंदिर तो भूल जाइए, पहले भी हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्या में इन्होंने मठों को, मंदिरों को लूटा है, तोड़ा है, विश्वविद्यालयों को जलाया है, क्योंकि इनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, सभ्यता का संघर्ष है। ये संघर्ष हम करें न करें, हम चाहें न चाहें, यह युद्ध हमें लड़ना पड़ेगा। और दूसरे शब्दों में 1950 के दशक में ये तत्कालीन जो ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली थी, इस आज़ादी में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि हमें 2 युद्ध तो लड़ने हैं। तो एक युद्ध चाइना से, दूसरा पाकिस्तान से, ये समझ में आता है। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर ये जो हर नगर निकायों के अंदर एक नया पाकिस्तान खड़ा हो गया है, उससे कौन लड़ेगा, कैसे? ये बताइए कि नीदरलैंड में, ब्रिटेन में कार्टून कहीं बनता है, मोहम्मद साहब के बारे में अपमानजनक शब्द कहीं बोले जाते हैं, और उसकी घानी कहाँ गिरती है? हिंदुस्तान के हिंदुओं पे। दंगे कहाँ होते हैं? तो मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में। क्या मजाक बना रखा है? दुनिया के किसी भी देश में कुछ हो, सलमान रश्दी सैटेनिक वर्सेस लिखता है ब्रिटेन में और दंगे होते हैं हिंदुस्तान में। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन लिखती है बैठ के बांग्लादेश में और दंगे होते हैं हिंदुस्तान के अंदर। कार्टून के चलते दंगे होते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो हमारे चाहने ना चाहने पे निर्भर नहीं है कुछ भी। यह युद्ध तो लड़ना है, और हमें लड़ने की मानसिक तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। नहीं, मेरा सवाल ये है, ये खतरा तो बताया आपने, लेकिन इस देश के अंदर संतों की भूमिका इस आधे युद्ध से लड़ने के लिए किसकी चेतना पैदा करनी है, किसको तैयार करना है? क्योंकि आपकी बातचीत से लगता है कि हमारे भारत के अंदर 47 के बाद से कई पाकिस्तान बने हैं जो आप कह रहे हैं, और वो लगातार भारत की संस्कृति को, भारत की सरकार को, भारत की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। और एक बड़ा खतरा है, चाहे कश्मीर देखें, केरला देखें, आसाम देखें, बंगाल देखें, इसके लिए तैयारी क्या करनी है और कैसे करनी है और कितनी करनी है? इसकी तैयारी के लिए 2 पार्ट है। धर्म क्षेत्र का जागरण, हम इस्लाम की तरह से जागरण की बात नहीं करते। हमारे जागरण में पूरे पाकिस्तान की आबादी 19 करोड़ होगी, हमारे यहाँ इलाहाबाद के कुंभ में 4 करोड़ लोग नहा के चले जाते हैं। 2 करोड़ लोग वहाँ पे 1 महीने निवास करते हैं, और हमारे यहाँ 50 लाख से ज़्यादा, दुनिया के किसी भी सेना से बड़ा हमारे अखाड़ा परिषद के 13-14 अखाड़ों में से ये 50 लाख साधु संत हैं। इनके पास बीबी बच्चे नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं कि अखाड़ों के पास हथियार नहीं है। हाँ, आज़ादी के पहले जब हथियारों की ज़रूरत थी तो स्वतंत्रता के आंदोलन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह की ही तो गाथा है। तो अगर दुनिया में किसी इस्लामिक देश को, किसी क्रिश्चियन देश को ये भ्रम बना हुआ है कि हिंदुस्तान के साधु संत अहिंसा की बात करते हैं, अरे हम अहिंसा की बात करने वाले हैं ही नहीं। आज जो प्रधानमंत्री हमसे वार्ता करके जाएगा इस देश से, उसको कले गोलियों से नहीं भून देंगे, किसी को फांसी नहीं चढ़ा देंगे, इसकी गारंटी क्या है? इसलिए ये मानवता पर और शांति के लिए पूरा पाकिस्तान एक, मैं कहूँ कि सबसे बड़ा खतरा है शांति के लिए। तो ये देश दुनिया के नक्शे पे नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भारत में एक लॉबी है स्वामी जी, जो लगातार ये कहती है कि एक मजबूत पाकिस्तान भारत के हित में है, और पाकिस्तान से वार्ता होती रहनी चाहिए, चाहे 26/11 हो, चाहे पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे उरी हो, चाहे नगरोटा हो। ये जो कंट्राडिक्शन है, ऐसे में
जो आपने हिंद बलोच फोरम बनाया है, आप एक तरफ बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, हिंदुस्तान में आप माहौल बना रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये भी मैं देखता हूं कि एक तरफ संत समाज के लोग जो हैं बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अयोध्या के मुक्ति का मूवमेंट चल रहा है इतने समय से। आप दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? श्री राम जन्मभूमि का प्रश्न एक मंदिर निर्माण का प्रश्न नहीं है, वो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अस्तित्व और अस्मिता का प्रश्न है। बाबर नाम के एक आक्रांता ने, अफगानिस्तान के अंदर बाबर की कब्र आपको नहीं मिलेगी, बाबर नाम के एक आक्रांता ने हिंदुस्तान में एक मंदिर तोड़ के किसी का अपमान किया। और इस्लाम में तो एक तो मस्जिद शब्द की कोई कल्पना नहीं है इबादत गाह के रूप में, दूसरे कि उस स्थान के ऊपर पुनः श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए, ये मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं हो सकता, एक प्रश्न। दूसरा, बलूचिस्तान का जहाँ तक प्रश्न है, बलूचिस्तान का प्रश्न, बलूचिस्तान की स्वतंत्रता, बलूचिस्तान की सांस्कृतिक आज़ादी, बलूच नागरिकों के स्वतंत्र शिक्षा, समानता के अधिकार, उनको भी दुनिया के अंदर सर उठाकर अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार है। ये पहचान पाकिस्तान समय रहते समझ करके स्वयं परोस दे कि हम ये पहचान आपको दे रहे हैं, आप सर उठा के जियो, सम्मान के साथ जियो, तो ये ठीक है। अन्यथा बलूच आंदोलन की जो भारतीय संत के संदर्भ में आप मानते हैं, तो हमारी भूमिका इतनी ही है कि एक नैतिक रूप से शांति प्रियता के साथ दुनिया के मंचों पे, पूरे विश्व के मंच पे, आज अगर हमारी बात गलत थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार प्रकोष्ठ में एक चेयर तो दिया। अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा था बलूचिस्तान में, तो उनको अपनी बात रखने के लिए चेयर क्यों दिया? चेयर दिया, अब वो अपनी बात रखेंगे। और दुनिया के अंदर जिसको मानवाधिकार फोरम में चेयर मिल गया, वो देश सामान्यतः 3 से 5 सालों में आज़ाद हो ही जाता है। मेरा अगला सवाल ये है संत जी कि आप ये देखें कि हम बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे आगे आए, वहाँ के लोगों को कैसे न्याय मिले, मानवाधिकार जो उनके अधिकार हैं उनकी कैसे रक्षा हो, लेकिन साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि हमारे देश में सरकारें सेकुलरिज्म के नाम पे आई हों, समाजवाद के नाम पे आई हों, दक्षिण पंथ के नाम पे आई हों, और वर्तमान सरकार जो आई है उसका भी रवैया पाकिस्तान के प्रति बातचीत बातचीत बातचीत, हमें बातचीत करनी चाहिए। ये बातचीत का सिलसिला भारत के लोगों के, नागरिकों की लाशों पे कब तक चलेगा? आखिर इस पे कोई बात ख़त्म होनी चाहिए, बात रुकनी चाहिए, बात आर पार की सीधी सीधी होनी चाहिए। लेकिन हम देखते थे कि हर सरकार आती है बातचीत करती है, हर सरकार आती है बातचीत करती है, हम 26/11 हम झेलते हैं, हम पार्लियामेंट झेलते हैं। क्या कभी भारत इसी किस्म का हमला उधर करता तो क्या पाकिस्तान के यहाँ लोग और पाकिस्तान की सरकार ये कहती कि भारत से बातचीत करो? ये बातचीत करने वाले लोग कौन हैं और इनका एजेंडा क्या है, और आपका उनके लिए क्या मैसेज है? आपको ध्यान में होगा पिछले 2-3 वर्षों में 15,000 एनजीओज के एफसीआरए रद्द हुए, 2,500 संगठनों को और नोटिस दी गई है। उसमें बहुत सारे लोग हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा। आप कल्पना करिए कि भारत का एक राजनेता जो केंद्र के कैबिनेट में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, मणिशंकर अय्यर, पाकिस्तान के चैनल पर बैठ के कहता है कि भारत में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए आप हमारा सहयोग करिए। तो ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि पाकिस्तान के भारत में कौन से लोग मित्र हैं। स्वाभाविक है तो ये वामपंथी लॉबी जो कि 1-2 मुस्लिम चेहरों को भारत के अंदर इस्लाम के नाम पे सामने करके पूरी लॉबी पीछे से, और फिर बाद में उस मुस्लिम चेहरे को पीछे हटा करके, चाहे जेएनयू में कन्हैया कुमार हो, चाहे रविंद्र विश्वविद्यालय में कोलकाता के अंदर हो, चाहे हैदराबाद के अंदर हो, ये जो प्रदर्शन आज़ादी के नाम पे कराए जाते हैं, ये देश के टुकड़े करने वाले पेट्रो डॉलर से पले हुए कुत्ते हैं। मेरी भाषा में ये बड़े गंदे लोग हैं, गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो इस राष्ट्र की एकता और अखंडता उन्हें हजम नहीं हो रही। उसमें जब पाकिस्तान पे जूते पड़ते हैं तो ये वो लोग हैं कि जो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। जहाँ तक बात करने का प्रश्न है, आपको ध्यान में होगा 5,000 साल पहले भी, महाभारत के युद्ध के दौरान भी, जब शाम को युद्ध बंद होता था तो दोनों पक्ष आपस में मिलकर बात करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम युद्ध रोक देने वाले हैं। उस वार्ता का ये मतलब नहीं था।
युद्ध तो प्रारंभ हो गया, संस्कृति के नाम पे, सभ्यता के नाम पे। आप इस्लाम के नाम पे लड़ें, कुरान के नाम पे लड़ें, पूरी दुनिया में लड़ें। रही बात बातचीत करने की, तो बीच बीच में अगर ऐसे कुछ जुमले छोड़े जाते हैं, कभी कभार लगता है चलो मानवता के हित में, नवाज शरीफ साहब कहते रहे पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, इससे बेहतर है बातचीत करके मसले का हल निकालते हैं, तो हमें भी लगता है कुछ बुरा नहीं है। अचानक दो उग्रवादी संगठन, हाफिज सईद जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, 2-4 बम पटक देते हैं, उस परिस्थिति में वार्ता भंग हो जाती है। तो वार्ता कोई समाधान नहीं इस विषय का। इसका सीधा समाधान है, आपको बता दूं, नस्ल सुधार। ये नस्ल सुधार ऐसे ही है जैसे निजाम हैदराबाद का और रियासत जूनागढ़ का आज़ादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसी प्रकार के नस्ल सुधार की पूरे पाकिस्तान के लिए जरूरत है। वो 4 भागों में जब तक बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है, क्योंकि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, मित्र तो बदल पाएंगे, पड़ोसी नहीं बदल पाएंगे। लेकिन पड़ोसी को इतना तो कमजोर कर देंगे कि जो बकरीद के चमड़ों की जकात से जिसकी अर्थव्यवस्था चलती हो, उसकी अर्थव्यवस्था टूट के इतनी चरमरा जाए उस देश के अंदर कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखने के काबिल ना बचे। इतना तो भारतीय संत परंपरा अपने भक्तों के बीच में जागृत कर ही देगी। भाव स्वामी जी, अभी आपने कहा कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। हमने हमारे पड़ोस में एक ईस्ट पाकिस्तान था, वो पड़ोसी का नाम बदल गया। हमारे यहाँ 71 से पहले सिक्किम नाम का आज़ाद देश था, वो पड़ोसी बदल गया। तो पड़ोसी न बदलने के भी एक तर्क बहुत बार बार दिया जाता है कि हम पड़ोसी नहीं बदलते। हमने दुनिया के नक्शों पे देखा कि पड़ोसी बदल जाते हैं। तो क्या हम पड़ोसी बदलने की प्रक्रिया जो हमने वेस्ट बंगाल की तरफ शुरू हुई और ईस्ट पाकिस्तान से वो बांग्लादेश बना, सिक्किम से एक राज्य बन गया, गोवा था वो एक राज्य बन के रह गया, तो ये जो तर्क है, क्या ये तर्क जो है बहुत मजबूत तर्क है, या इसमें दम है कि आप पड़ोसी बदल भी सकते हैं अगर आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, और अगर पड़ोसी ये तय कर ले कि हम आपको नहीं रहने देंगे तो फिर तो पड़ोसी बदलना पड़ेगा आपको? एक परिस्थिति होती है, महाभारत के युद्ध का भी एक कारण था, अंत तक मान मनोबल चला। और रही बात पड़ोसी बदलने की, तो जिसको वो पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उसकी असेंबली में सीटें हमारे यहाँ सुरक्षित हैं, जिसको पाकिस्तान ने अभी तक ये डिनाई तो किया नहीं कि भारत की असेंबली में, भारतीय संविधान के दायरे में जो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा खाली है, वो खाली नहीं रहनी चाहिए, वो भरी जानी चाहिए। लोकसभा भी खाली है, विधानसभा भी खाली है। लिहाजा पाकिस्तान सिद्धांततः मानता है कि वो जो सारा हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है, और जब वो हिस्सा हमारे पास आता है तो उससे शारदा मठ हमारे पास आ जाता है। इसके बाद का जो बचा हुआ हिस्सा है फिर तो बलूचिस्तान हमसे सट जाता है, दूसरी तरफ ईरान, तो बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बन जाता है। तो पड़ोसी जो बदलने, मेरे कहने का कि जब तक पाकिस्तान वर्तमान भौगोलिक शक्ल में होगा, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान के वर्तमान भौगोलिक शक्ल को खत्म करने में, तब भी हमने पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, जो एक पाकिस्तान था, उसको 2 भागों में बांट के बांग्लादेश बनाया था 1971 में, और अब भी इसको 4 भागों में बांटे बगैर तो हम पड़ोसी बदलने की स्थिति में नहीं होंगे। फिर उस स्वतंत्र देश से, उस देश की सरकार के साथ, कि वो हमसे मित्रता का भाव रखेगी कि हमसे शत्रुता का भाव रखेगी, कि उसके 1100-1200 किलोमीटर में चीन की सड़क जाएगी कि नहीं जाएगी, ये वो देश तय करेगा। तो उस देश का मजबूत होना, वहाँ के मानवता का, उसके संस्कृति का मजबूत होना हमारे लिए निहायत जरूरी था। मैं पाकिस्तान से फिर वापस हिंदुस्तान आता हूँ। हम पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के नापाक इरादों की बात करते हैं, लेकिन भारत में एक राज्य है जिसे मुस्लिम बहुल राज्य कहते हैं, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 93 में एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनती है, और वो सरेआम सड़क पे खड़े होकर के दिन में वाज़े तौर पे चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हम भारतवासी नहीं हैं और कश्मीर डिस्प्यूटेड है, और वो अपनी सारा संबंध पाकिस्तान से दिखाते हैं। एक के बाद एक सरकारें आईं,
लेकिन उन तमाम लोगों को आज तक देशद्रोह में पकड़ के कभी कोई लंबी सजा नहीं हुई। ये क्या वजह है कि हम कश्मीर के अंदर एक अलग किस्म से आतंकवादियों से बात करते हैं? पाकिस्तान से जब आतंकवादी की बात, हम हाफिज सईद को पकड़ के भारत को देने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे अपने देश में जो आतंकवादी हैं, जो हमें पता है, उनके ऊपर हम कार्रवाई तक नहीं करते। तो हम हाफिज सईद को लेके क्या करेंगे अगर ये 50-60 हाफिज सईद कश्मीर में घूम रहे हैं तो? इसके मूल में जो ये तथाकथित कश्मीरी आतंकवादी हैं, ये असल में दोगले हैं। ये इस कदर दोगले हैं कि ये भारत की सरकार को भी नहीं मानेंगे और भारतीय पासपोर्ट पे विदेशों के अंदर अपनी औलादों को पढ़ाएंगे भी। तो इनके दोगलापन को आप इसी से समझ सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं। एक दूसरी बात है कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल, ये कश्यप ऋषि की भूमि है, इसे हम याद रखें। मैं कभी नहीं मानता कि घाटी के 7% भाग को के आधार पे आप समूचे जम्मू कश्मीर को मुस्लिम बहुल कह दें। आपने जानबूझ करके 7% के कश्मीर घाटी के अंदर ज्यादा विधानसभाएं दे रखी हैं। 35A के अंतर्गत आपने जो धाराओं का प्रावधान कर रखा है, इसे वक्त आ गया है। आज कश्मीर पे चर्चा प्रारंभ हो गई है। ये 2.5 युद्ध में जो आधा युद्ध है इस देश के अंदर लड़ा जाने वाला, वो इस देश की सरकारों के लिए भी चुनौती है कि हम ऐसा नहीं कि अब हमें पता नहीं है और हम जानते नहीं है कि ये 35A क्या है, 370 क्या है। तो आप हमें बहुत दिन हम उगालते में नहीं रख सकते हो, तुम्हें हटाना पड़ेगा। और हटाने के बाद से जरा पूर्वी यूपी और बिहार वालों को छूट तो दे दीजिए। हम ठेले खोमचे लगा करके सारे हिंदू पूरे कश्मीर को हम ठीक कर देंगे उस डल झील के चारों तरफ बैठ करके। और ये जो आबादी का संतुलन के नाम पे 370 के बहाने रोक रखा है ना कि कश्मीर की बेटी बाहर ब्याह जाए तो उसे वहां के अधिकार नहीं मिलेंगे, तो ये जो नाटक है ना, ये सारे नाटक खत्म हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। और इस नाटक को ही खत्म करने के लिए सारा दबाव है कि कश्मीर घाटी नहीं। जब बात करते हो जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के संख्या के अनुपात में, मैं इसीलिए कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर बंगाल का 30% मुसलमान, अथवा कई और राज्य हैं जहां पे 18-20% से ज्यादा मुसलमान हैं, ये एकजुट होकर के मतदान करते हैं। तो हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्थानों पे जब युद्ध लड़ने की, तो देश की सेनाओं पर विश्वास है, वो चाइना और पाकिस्तान से लड़ लेगी, कश्मीर को निपटा देगी। लेकिन ये जो आधा युद्ध घर के अंदर है कि मस्जिदों से ये तकरार के लिए तकरीरें करते हैं कि घर से निकलो और इनके विजयादशमी की, दुर्गा जी की प्रतिमा जा रही है, इस पे ढेले चलाओ, इसका इलाज करना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। कि ये हम चाहते हैं इनके बच्चे मस्जिदों के अंदर कंप्यूटर लगे, मदरसों में इनके बच्चे पढ़ें, घरों से निकलें और समझें पूरी दुनिया कैसी है, कितनी खूबसूरत है, समझें। लेकिन ये मदरसों के अंदर कैद करके रखे हुए मौलवियों के इस्लाम से इनको बाहर निकाले बगैर इसका समाधान नहीं है। और आप इसको युद्ध के ही संज्ञा में मान लीजिए, यह भी एक प्रकार का युद्ध है, रचनात्मक। स्वामी जी, एक और मेरा सवाल है कि हमारे यहाँ कुछ युद्ध तो हथियार लेके लड़ रहे हैं लोग। हम कश्मीर में देख रहे हैं, कोई AK-47 लेके लड़ रहा है, कोई बम से लड़ रहा है, कोई बंदूक से लड़ रहा है, कोई पिस्टल से लड़ रहा है। लेकिन हमारे देश में एक लंबे समय से ये देखा जा रहा है, जिसकी चर्चा आज बहुत हो रही है, और वो तमाम सारे लोग कभी अवार्ड वापसी के नाम पे, कभी इंटॉलरेंस के नाम पे, कभी नॉट इन माई नेम के नाम पे ये कहा जा रहा है, उसमें हिंदू बहुत तादाद में शामिल हैं। ये कहा जा रहा है कि बुद्धिजीवियों का एक वर्ग जो है वो ऐसे तमाम संघर्षों को जो राष्ट्र विरोधी ताकतें कर रही हैं उनकी सपोर्ट में आता है, टेलीविजनों पे बैठता है, अखबारों में कॉलम लिखता है, और वो इनको एक बौद्धिक सपोर्ट देते हैं, एक बौद्धिक तर्क देते हैं, जिसकी वजह से उनके मंसूबे और मजबूत होते हैं। तो इस युद्ध से, ये जो बौद्धिक युद्ध है, इसके लिए आप संत होते हुए कैसे देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि कैसे इनसे लड़ा जाए, किस तरीके से इनके खिलाफ एक नया नैरेटिव तैयार किया जाए, ताकि ये जो बौद्धिक आतंकवाद की जो बात हो रही है उसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, मुट्ठी भर लोग हैं जो सत्ता के चाटुकारिता से, पद्म से लेकर छद्म अलंकरण तक प्राप्त करके बंद कमरों में, कोई नेहरू की पोती है, कोई गांधी का पोता है। इस टाइप के लोग जो नॉट इन माई नेम से लेकर के पुरस्कार वापसी तक के गैंग से जुड़े हुए लोग हैं। असल में बेसिकली ये सभी देशद्रोही हैं
और विदेशी फंड के बूते हिंदुस्तान के अंदर अभियान चला रहे थे। इनकी नाभि को काट दिया, जड़ को नष्ट कर दिया। ये अंतिम अवस्था में सांस ले रहे। जहाँ तक बात है मेरे अभियान की, हमारे अभियान का दो ही हिस्सा है। हिंद बलोच फोरम हिंदुस्तान की सेना के प्रति हिंदुस्तान की जनता में एक ऐसा सम्मान भर देना चाहता है कि सामने से सैनिक आ रहा हो, हम भले थके हुए ट्रेन में बर्थ पे अपने बैठे हों, हम उठ करके उस सैनिक को सीट दें। तो सेना के प्रति सम्मान का भाव पहला, देश धर्म संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव दूसरा, और हम अपने बीच के छुपे हुए गद्दारों को कैसे पहचाने कि ये कभी केरल में गाय काटते हुए पाए जाते हैं। और मैं तो साफ कहता हूँ कि इस टाइप के जो छद्म बुद्धिजीवी है ना, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू है ही नहीं। हिंदू नाम रख लेने से कोई हिंदू हो जाएगा क्या? रावण का नाम तो हिंदू था, कंस का भी नाम हिंदू था, तो क्या कृष्ण ने अथवा राम ने उनको छोड़ दिया था क्या कि ऐसे लोगों को? तो हमारे यहाँ तो आचरण के आधार पर पहचान होती है हमारे संस्कृति की। जब यह सांस्कृतिक युद्ध है तो इनके आचरण साफ साफ दिख रहे हैं कि कोई अपनी बेटी से ब्याह करके, एक मुंबई के फिल्म जगत का आर्टिस्ट कहता है अपनी बेटी के बारे में कि हमारी बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता। तो इस टाइप के लोगों को आप क्या हिंदू संस्कृति में दूर दूर तक देखने के लिए तैयार हो सकते हैं? ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये होगा, उनके घरों में शादियां होती हैं, ये इस्लामिक कल्चर का हिस्सा होगा कि दूध को बचा करके वो एक ही घर में माँ दो हो पिता एक हो तो आपस में शादियां कर देंगे। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति में ऐसा बोलने वाले लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। हमारी संस्कृति में ऐसे लोग बेटियों के साथ, हमारे यहाँ कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं माना जाता है हमारी संस्कृति के अंदर। तो हमारी संस्कृति जितनी उदात्त है उतनी ही कठोर है धर्म पालन के मामले में। तो इस नाते ये भ्रम किसी को न रहे, ना नॉट इन माई नेम वालों को और न इन अवार्ड वापसी गैंग को, किनको कोई पहचानता नहीं है। अरे तुम हिंदू द्रोही हो तो हो, तुमको कोई हिंदू ये मानने को तैयार नहीं। तुम चैनलों पे बैठ करके विधवा विलाप या राण रुदन करते रहो, अब ये देश तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। स्वामी जी, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी मैं वहीं आता हूँ। जब देश काल की ऐसी परिस्थिति हो तो शास्त्र जो है, जिसके आप ज्ञानी हैं, शास्त्र क्या कहता है कि इन गद्दारों का या देश के खिलाफ ताकत जो काम कर रही है, वो शास्त्रों के माध्यम से क्या मैसेज है? शास्त्र कहते हैं, चाणक्य के एक वाक्य को उद्धृत करता हूं कि देश की सीमाएं मां के आंचल की तरह से होती हैं और मां के आंचल की रक्षा करना प्रत्येक पुत्र का दायित्व है। एक दूसरी तरफ हमारे शास्त्र कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके आगे धर्म हिंसा तदैव च। धर्म के लिए हिंसा जरूरी है तो करो। धर्म क्या है? जह धार्यत सह धर्म, जो धारण किया जाए किसके लिए? तो मानवता के हित में, मनुष्य मात्र के हित में, प्राणी मात्र के हित में जो धारण किया जाए। और आज आवश्यकता पूरे विश्व की, हम कहें कि मानवता को बचाने के लिए, तो मानवता के जो राक्षस हैं, जो आपस में सीरिया, इराक, ईरान, दुनिया के अन्य अन्य देशों में आपस में भिड़े पड़े हैं, इन राक्षसों से, चाहे वो पाकिस्तान के जिहादी गुट हो जो धर्म के मुलम्मे में भिड़े पड़े हो, इनसे बचाने के लिए तो धर्म हिंसा की इजाजत देता है। अगर धर्म हिंसा की इजाजत न देता तो दुनिया के कोई भी राष्ट्र, क्योंकि हिंदू संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, और राजा को सेना रखने का अधिकार किसने दिया? तो संस्कृति ने दिया। राज्य की पूरी व्यवस्था को कायम करने का अधिकार किसने दिया? तो संस्कृति ने दिया। तो राजा का राज्याभिषेक और राजा के द्वारा सेना को कूच करने का आदेश, तो सेनाएं लड़ रही हैं, और सेना अगर किसी को मारती है तो संविधान सम्मत तो बाद में है, वो धर्म सम्मत सबसे पहले है, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रही है। और हमको भी पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कानूनों के मुताबिक युद्ध अपराधी को आप फांसी नहीं दे सकते, पकड़े गए सैनिक को आप फांसी नहीं दे सकते। क्यों? कि वो सैनिक जो लड़ रहा है, वो सैनिक किसी के आदेश पे लड़ रहा है। तो ये धर्म है, यही संविधान है और यही संस्कृति है। और इसी को बचाने के लिए आज
जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उसमें विभिन्न तौर तरीकों से युद्ध लड़ने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के तरीके से भी युद्ध लड़े जा सकते हैं, लेकिन सामने से कोई व्यक्ति लाठी लेकर के आपके ऊपर कूद पड़े तो आप क्या करेंगे? अपने को बचाने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो ये धर्म हिंसा तदैव च, यही पक्ष है हमारा। और इसी के आधार पे चाहे बलूचिस्तान का निर्माण हो, चाहे पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं, चाहे पूरी दुनिया से मानवता को मिटाने वाले इस्लामिक आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में अगर सेना पूरे विश्व में शांति स्थापित कर दे तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? एक संत के नाते हम तो शांति ही चाहते हैं ना। सब लोग रोजगार करें, शिक्षा का विकास हो, विज्ञान का विकास हो, अपने अपने धर्म संस्कृति का पालन करें। राम राज्य यही तो है, चल ही स्वधर्म सुरुचि स्वनीति। अपने अपने धर्म पे, अपने अपने रुचि के अनुसार, अपनी अपनी नीति के अनुसार आप चलें, यही राम राज्य है। स्वामी जी, आपने हिंदुस्तान के अंदर की समस्याएं, पाकिस्तान की समस्याएं, देश के अंदर विघटनकारी ताकतों से कैसे लड़ा जाए, एकता कैसे बनाई रखी जाए, हिंसा अहिंसा, शस्त्र शास्त्र, इन तमाम चीज़ों पे हमसे बात की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आज देश में स्वामी जितेंद्रानंद एकमात्र ऐसे संत हैं, स्वामी हैं, जो हर विषय के ऊपर एक राय रखते हैं और उनके पास तर्क होते हैं, उनके पास पूरी जानकारी होती है। भावनाओं से बह करके न बल्कि तर्कों के आधार पर वो शास्त्र की बात भी करते हैं, शस्त्र की बात भी करते हैं, कैसे उनसे लड़ा जाए उसकी बात भी करते हैं। और एक नहीं अनेक आंदोलनों में उनका भूमिका है। गंगा महासभा के भी वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके माध्यम से देश को जोड़ने की कोशिश है, गंगा को साफ करने की कोशिश है। आप देखें कि जो अखिल भारतीय संत समाज है, समिति है, उसके भी महामंत्री हैं। उसके माध्यम से इस देश के लाखों लाखों संतों के वो संगठन है, उसके माध्यम से अयोध्या के मूवमेंट को चला रहे हैं। उसके दूसरा तरफ जो एक्सट्रीम है, वहाँ वो हिंद बलोच फोरम की भी स्थापना उन्होंने की है। पाकिस्तान से होने वाले आक्रमण को किस तरह से रोका जाए, अंदर जो हमारे आक्रमण हो उसे कैसे रोका जाए, बलूचिस्तान की भारत में क्या भूमिका हो सकती है, पाकिस्तान के टूटने से भारत को क्या फायदा होगा, पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने वाले देश के पहले संत स्वामी जितेंद्रानंद का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।